अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल रहमत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान अज़ीम है। आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा है, मेरे जद हज़रत सैयदना इमाम हसन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु सदक़ा है, हुज़ूर गौस आज़म हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु सदक़ा है, मेरे पीर कामिल रहमतुल्लाह अलैह का सदक़ा है कि आज की मुक़द्दस व मुबारक जो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम के मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को और बोधन के मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबादी है। और माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और महीना जब कभी आता है तो मुसलमानों के लिए रहमत लेके आता है, मुसलमानों के लिए बरकत लेके आता है। हर मुसलमान के घर में हर किस्म की अल्लाह ताला खुशी नसीब फरमा देता है। माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, नमाज मगरिब से लेके नमाज फ़जर तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पे तशरीफ़ फरमाता है और बंदों से इरशाद फरमाता है कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूँगा, है कोई हयात मांगने वाला मैं हयात दे दूँगा, है कोई ज़िंदगी मांगने वाला मैं उसको ज़िंदगी दे दूँगा, है कोई शिफा मांगने वाला मैं उसको शिफा दे दूँगा, है कोई रहमत मांगने वाला मैं उसको रहमत दे दूँगा, है कोई बरकत मांगने वाला मैं उसको बरकत दे दूँगा। अगर कोई बेरोज़गार है तो मैं उसको रोज़गार अता फरमा दूँगा, कोई अगर कर्ज़े में मुब्तला है तो उनके कर्ज़े की फेरने की सबील में अता फरमा दूँगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे, मांग, जो मांगना है मांग, मैं अता फरमा दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बंदों पे मेहरबान होता है। 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक में बंदे की एक नेकी पर 70 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। अगर कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। बाज़ रिवायतों में हदीस मुबारक में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई एक नेकी करता है तो उसको 700 नेकियों का सवाब मिला अता फरमाता है। और कोई अगर 1 रुपया खैरात करता है तो अल्लाह उसको 70 रुपये खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। कोई अगर नफिल नमाजें पढ़ता है तो अल्लाह फ़र्ज नमाजों का सवाब अता फरमाता है। इस कदर नेमतें बरकतें अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में रखा है। खुश नसीब है हम तमाम मुसलमान जो अल्लाह ने यह मुक़द्दस महीना हम पे अता फरमाया है, सायगन फरमाया है। रिवायत में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कई लोगों, रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला शैतान को जंजीरों में जकड़ देता है। जंजीरों में जकड़ कर अल्लाह ताला समंदरों में फेंक देता है और शैतान बंद हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख के दरवाज़ों को अल्लाह बंद फरमाता है। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी, कहे लोगों, रमज़ानुल मुबारक का तुम एहतराम करेंगे, अगर तुम एहतमाम करेंगे और तुम रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखेंगे, रमज़ानुल मुबारक में तरावियाँ पढ़ेंगे, रमज़ानुल मुबारक में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल देगा और बरकत के दरवाज़ों को खोल देगा। हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी फरमाने लगे, गौर कीजिए इस बात को, तमाम जितने मेरे भाई और बहनें जो भी सुन रहे हैं, ये रमज़ान मुबारक का मस्जिद उमर फारूक से पैगाम है कि सुन लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा रोज़ा रहता है, जब बंदा रोज़ा रहता है, रोज़े की हालत में वो इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, तो हदीस मुबारक में फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देगा और जन्नत के दरवाज़े खोलने के बाद एक जन्नत का दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, और रियान नामी दरवाजे से आवाज़ आएगी कि आए मेरे बंदे, तू रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखा था, लिहाजा तेरा दाखिला जन्नत में इधर से होगा। वो दरवाजे में से आवाज़ आएगी जो बंदा रोज़ा रहेगा, और जन्नत में से आवाज़ दरवाजे में से जिसका नाम रियान होगा, वो दरवाजे से आवाज़ आएगी और बंदा वो दरवाजे में से जन्नत में दाखिल होगा।
ज़रा गौर कीजिए बात को। रियान नामी दरवाजे से अल्लाह ताला बंदे जो रोज़ा रहते हैं वो जन्नत में दाखिल होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि रमज़ान अल मुबारक आए हम आम दिनों की तरह गुजार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक आए तो रोज़े रखना चाहिए, बुरे काम को छोड़ना चाहिए, सच को इख्तियार करना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, खैर खैरात करना चाहिए, नेक अमाल करना चाहिए, रोज़े रखते हुए अच्छी नज़र से देखना चाहिए। दूरी है तो दूरी को ख़त्म फरमाना। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ लोगो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाता। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल कि वो बंदा जो जिनाकारी करता है, जानी होता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा सूदखोर होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा रियाकारी करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा शिर्क करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा जुआ खेलता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा खता रहमी करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा माँ बाप का दिल दुखाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वो बंदा अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इरशाद फरमाने लगे, अगर जो सूदखोर है, जो अगर गीबत करने वाला चुगलखोर है, माँ बाप का दिल दुखाने वाला है, जादूगर है, अगर शिर्क करने वाला है और जुआ खेलने वाला है, चुगली करने वाला है, खता रहमी करने वाला है, ये बंदे भी अगर रमज़ान अल मुबारक में, अगर शब कदर में अगर तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा और उनकी दुआएं कबूल फरमा लेगा। लेकिन अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हदीस मुबारक में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेराज शरीफ में अल्लाह के रसूल चले गए, मेराज में गए तो अल्लाह के रसूल देखने लगे कि दोज़ख को देखने लगे, दोज़ख का मुशाहिदा करने लगे। दोज़ख में एक मुकाम था, एक मुकाम में दोज़ख में कि वो जो खून का नदी थी, खून का समंदर था, खून के समंदर में एक शख्स तीर रहा था। हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि खून के समंदर में वो तीर रहा था, इधर किनारे निकल रहा था तो फरिश्ते उसको गुरुज मार के उसको अंदर कर रहे थे, इधर से उधर निकल रहा था, फरिश्ते अंगार के गुरुज मार के उसको गिरा दे रहे थे। अल्लाह के रसूल इरशाद अर्ज करने लगे, इरशाद फरमाने लगे कि ऐ जिब्राइल, ये कौन बदबख्त है जो खून के समंदर में वो डूब रहा है, उसको फरिश्ते ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। तो जिब्राइल कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये वो शख्स है जो ज़िंदगी में सूद खाता था, हराम का पैसा खाता था, लिहाजा लोगों का खून चूस चूस के खाता, इसे अल्लाह उसको माफ़ नहीं कर रहा, लिहाजा अल्लाह ताला उसको खून पिला रहा है, खून के समंदर में रख रहा है। ज़रा गौर कीजिए, ये दिनों में अगर तौबा कर लेंगे, अल्लाह की राह की तरफ आ जाएंगे, मस्जिद की तरफ आ जाएंगे, मस्जिदों में क्या आबाद कर देंगे तो अल्लाह ताला हमारे अपने घरों को आबाद फरमा देगा। माह रमज़ान अल मुबारक का महीना, और जितने 1,24,000 नबी आए, लेकिन 1,24,000 नबी के अल्लाह तबारक व तआला के जो 1,24,000 में जो अल्लाह के हबीब है, जिनको हबीबुल्लाह कहा गया है, जो अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह के रसूल, जो अल्लाह के चहीते नबी है, वो नबी को, उम्मत को ये रमज़ान अल मुबारक का महीना अता फरमा दिया है। ज़रा गौर कीजिए, ये दिनों में रोज़ा रखते हैं और अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ लोगो, जब बंदा रोज़ा रहता है, जब बंदा रोज़ा रहता है तो रोज़े को महशर के दिन जब बंदा दोज़ख की आग उसके तरफ आ जाएगी, दोज़ख की आग वो बंदे के तरफ आ जाएगी, तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि रोज़ा तुम्हारा ढाल बन जाएगा, वो आग को करीब आने नहीं देगा। आग, ज़रा गौर कीजिए कैसे हमारे नबी है और कैसा हमारा अल्लाह है। दोज़ख की रोज़ा वो चीज़ है जो दोज़ख की आग को करीब आने नहीं देता, लिहाजा रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखे बगैर हम इधर फिरे उधर फिरे। हदीस मुबारक में अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दखन, जिन्होंने अपनी किताब में अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला लिखे हैं कि एक यहूदी था, इराक़ में एक यहूदी था। यहूदी जो था, रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो वो तमाम रोज़दारों की ताज़ीम करता था, रोज़दारों का एहतमाम करता था, रोज़दारों को खुश होता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसका बेटा था, वो होटलों में पान खाने लगा, उसका बेटा पान खाने लगा, उसका बेटा इधर उधर जाने लगा और होटलों में चाय पीने लगा उसका बेटा।
तो तमाम मुसलमान रोज़े से घूम रहे थे, लेकिन वो शख्स होटल में घूम रहा था। तो तमाम मुसलमानों को दिल छोटा हो गया और उसके बाप को जाके शिकायत करने लगे, यहूदी को जाके शिकायत करने लगे कि देख तेरा बेटा, तमाम लोग रोज़े से है, मुसलमान भूखे हैं, प्यास को बर्दाश्त करे, भूख को बर्दाश्त करे, लेकिन तेरा बेटा पान खा रहा है, होटलों में घूम रहा है, लिहाजा तेरे बेटे को ताकीद कर दे। तो यहूदी अपने बेटे को बुला के डांटने लगा कि तुझे नहीं मालूम कि रमज़ान मुबारक का महीना है, मैं एहतराम करता हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन एहतराम करता हूँ, तू भी एहतराम कर, रोज़दारों का एहतराम कर, होटलों में मत फिर, पान मत खा, चाय मत पी, होटलों की तरफ मत जा। तो वो तौबा कर लिया उसका बेटा। जब बेटा तौबा कर लेने के बाद उसके कुछ दिन के बाद वो यहूदी का जब इंतकाल हो गया तो तमाम लोगों ने देखा है कि वो यहूदी जन्नत में टहल रहा था, जन्नत में टहल रहा था यहूदी। तो पूछने लगे तमाम लोग के यहूदी, तू तो यहूदी था, तू तो दोज़ख में जाना चाहिए था, लेकिन तू जन्नत तुझे कैसे मिली? तो यहूदी कहने लगा कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो मैं रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करता था और मेरा बेटा पान खा के होटलों में घूम रहा था, मैंने मेरे बेटे को डांटा है, ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई और अल्लाह मुझे तौफीक दे दी और मैं कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। इंतकाल से पहले मैं मुसलमान हो गया और मैं जन्नती हो गया। ज़रा गौर कीजिए, रमज़ान मुबारक में रोज़दारों का एहतराम करने की वजह से अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब फरमा दिया। तो बताइए कि जो रोज़ा मुसलमान रहते क्या उनके लिए जन्नत नहीं है? बेशक जन्नत है। हमारा फ़र्ज़ बनता हम जन्नत में जाते हैं, रोज़ा रख के जन्नत में जाते हैं। रोज़ा भी है, रोज़े की भी कई किस्में हैं। देखिए आप, रोज़ा रह के आँख का भी रोज़ा होता है, हाथ का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है। रिवायत में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो आँख की भी हिफाजत करना चाहिए, आँख से गलत निगाह से किसी औरत को या किसी गलत लोगों को नहीं देखना चाहिए। देखना है तो कुरान मजीद को देखना चाहिए, माँ बाप के ख़दमों को देखना चाहिए, अच्छी नज़र से मुसलमानों को देखना चाहिए। कान का रोज़ा वो होता है, ज़बान का रोज़ा वो होता है जो गीबत से बचना चाहिए। रोज़ा रहते हैं लेकिन दिन तमाम में हम गीबत करते हैं। गीबत, रोज़ा रह के गीबत नहीं करना, रोज़ा रह के कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए, रोज़ा रह के कुरान मजीद सुनना चाहिए। कुरान समात कुरान जगह जगह हो रही है, समात कुरान में बैठ के समात कुरान करना चाहिए। मेरे माँ बहनों से गुजारिश करूँ कि जहाँ समात कुरान होता है वहाँ कुरान मजीद में जाके बैठ के कुरान सुनना चाहिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि कुरान मजीद के एक एक हुरूफ पे 10-10 नेकियां हैं। अगर कोई बंदा कुरान सुनता है तो 10-10 नेकियां मिलते हैं और रमज़ानुल मुबारक में 70-70 नेकियां मिलते हैं अगर कुरान मजीद अगर कोई सुनते हैं। और कुरान मजीद जिसको पढ़ना आता है वो लोग कुरान मजीद की तिलावत करे। एक औरत थी, गौर कीजिए बात को, एक औरत मन्नत मांगी थी। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान जैसे अजीम किताब को नाजिल फरमाया है। सारी किताबों की माँ कुरान मजीद है। कुरान मजीद पढ़िए, फातिहा खानी कीजिए, कुरान मजीद को बख्शिए। जो मरहूमीन क़ब्रों में जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की कुरान मजीद पढ़ के उनके लिए दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। क्या पता कि कुरान के सदक़े में अल्लाह बंदों को माफ़ फरमा देता है। कुरान मजीद पढ़कर अपने असलाफ जो क़ब्रों में सो रहे हैं उनको मत भूलिए। हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्ग है, जिस तरीक़े से ज़िंदगी में रहते थे उसी तरीक़े से मरने के बाद भी उनकी क़ब्र पे फातिहा ख़ानी कीजिए, कुरान पढ़ के बख्शिए। तो कुरान मजीद अजीम किताब, कुरान मजीद मुक़द्दस किताब। फरमाते एक औरत मन्नत मांगी कि अल्लाह अगर मुझे मेरी बेटी की शादी है तो मेरी बेटी की शादी में दोनों जहां की मैं दौलत दे दूंगी। रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाज़िल हुए, कितनी अज़मत वाली किताब कुरान है। हम कुरान को उसमें कपड़े में जुज़दान में बंद कर हम कुरान को रख देते हैं, सालों वैसा रहता, धूल तक नहीं झटकते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद को निकाल कर पढ़ना चाहिए और सीख कर पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना ना आए तो कम अज़ कम कुरान मजीद को हुरूफों को तो देखिए, उंगली से हुरूफों को उंगली से फेरिए, वो भी सवाब मिलेगा। कुरान मजीद को देखना भी सवाब है। लिहाजा खोल के देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक है तो कुरान मजीद की अज़मत बता रहा हूँ
औरत मन्नत मांगी कि परवरदिगार मुझे अगर कुरान में या अल्लाह दोनों जहां की दौलत, मेरी बेटी की शादी हुई तो दोनों जहां की दौलत में शादी में दे दूंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया, उसको शादी के तय हो गया, शादी हो गई। जब शादी करीब आ रही थी, अब औरत मन्नत मांगी थी, गरीब औरत थी, मन्नत मांगी कि मैं दोनों जहां की दौलत दे दूंगी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। कई लोगों से जाके पूछे कि मैं दोनों जहां की दौलत दूंगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? तो तमाम लोगों ने कहा नहीं, तुझे तो दौलत देना पड़ेगा, अल्लाह की मन्नत मांगी है। अब उसके बाद में उस जमाने में इमाम शाफई, बहुत बड़े इमाम, हमारे इमाम शाफई के पास गई औरत, जाके बोलने के हजरत एक मसला है, मैं मन्नत मांगी थी अल्लाह से, मेरी बेटी की शादी हुई तो दोनों जहां की मैं दौलत दे दूंगी, लिहाजा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो दौलत देने के लिए है नहीं। तो इमाम शाफई अल्लाह वाले थे, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वालों के पास जाने से मसले हल होते हैं, इसलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। तो इमाम शाफई मुस्कुरा के कहने लगे कि मत घबराओ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ की बदल रखा है, लिहाजा मत घबराओ। पूछने लगे क्या तुम्हारे घर में कुरान मजीद है? तो औरत ने कहा हाँ अरे इमाम, मेरे घर में कुरान मजीद है। तो फरमाने लगे अगर तेरे घर में कुरान मजीद है तो तेरी कुरान शरीफ घर में कि कुरान शरीफ तेरे बेटी की शादी में दहेज में दे दे, वही दोनों जहां की दौलत है। तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जो दहेज में कुरान शरीफ दोगे वही दोनों जहां की दौलत होगी। तो औरत खुश हो गई, अपनी बच्ची की दहेज में कुरान मजीद दी। तो बताया गया कि कुरान मजीद दोनों जहां की दौलत है, उसकी तादीम करना, एहतराम करना, पढ़ना चाहिए। माह रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह के रसूल फरमाने के लगे कि ऐ लोगों ज़कात दिया करो। माह रमज़ान मुबारक में कुरान पढ़ना भी है, कुरान सुनना भी है, तरावी पढ़ना है, रोज़ा रखना है और उसके साथ साथ ज़कात भी देना है। ज़कात के मसला के मुताबिक फरमाते हैं अल्लाह के नबी प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि ऐ लोगो, तुम कोई औरत के पास अगर सोना है और उसके सोने के उसके हाथों में अगर सोने के कंगन है, अगर वो सोने के कंगन की औरत अगर ज़कात ना देगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथों में अंगार के कंगन पहना देगा। तो बताया गया है कि सोने के कंगन या सोना औरत के पास हो तो उसके ऊपर की ज़कात देना लाजिम है। अगर ज़कात नहीं दिए तो औरत के कंगन जो सोने के थे, दोज़ख में उसके कंगन आग के कंगन पहनाए जाएंगे, इस कदर सज़ा होगी, गुनाहगार होंगे। अगर कोई अगर ज़कात ना देगे, साहिब इस्तिताअत पे ज़कात फ़र्ज़ है, सब पे ज़कात नहीं है। जिसके पास सरमाया है, जिसके पास दौलत है, वो उनके लिए ज़कात वाजिब है। हदीस मुबारक में फरमाते हैं जामे निज़ामिया जो हैदराबाद का सब में बड़ा दरसगाह है, जामे निज़ामिया के मसले के मुताबिक फरमाते हैं और मसलों के मुताबिक 6 तोले सोना और 42 तोले चांदी ज़कात, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। लेकिन जामे निज़ामिया के मुताबिक भी यही फतवा है और जगह भी और एक फतवा ये है कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी पे ज़कात देना लाजिम है। दो भी सही है, 6 तोले सोने के ऊपर भी ज़कात वाजिब है, 7.5 तोले सोने पे वाजिब है ज़कात और 52 तोले चांदी पे ज़कात वाजिब है। अगर कोई औरत हो या मर्द हो, अगर औरत है उसका शौहर है तो उसकी ज़कात वो दे सकता है, माल की ज़कात देना लाजिम है। रिवायतों में फरमाते हैं अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े वली थे अल्लाह के, वो फरमाते हैं कि इतर की दुकान थी, इतर की दुकान थी उनकी। वो दुकान पूरे बाजार में तमाम दुकानें मौजूद थी, पूरे दुकान थे। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि तमाम दुकान जितनी थी आग लग गई तो पूरे के पूरे दुकान जल गए, लेकिन पूरे बाजार में सिर्फ एक ही दुकान बची हुई थी, वो अल्लाह के वली की दुकान बची हुई थी। अल्लाह के वली की दुकान बची, पूरे दुकान जल गए, पूरे निस्तो नाबूद हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अब मैं पूरा बाजार जल गया, सारे बाजार के लोग
वो जो अल्लाह के वली की दुकान थी, इतर की दुकान थी, उनके पास आके बोलने लगे कि हज़रत क्या बात है, पूरा बाजार जल गया लेकिन आपकी एक दुकान मौजूद है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हारी दुकान को आग नहीं लगी? तो फरमाने लगे वो अल्लाह के वली, आग मेरी दुकान को इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैं हर साल माह रमज़ानुल मुबारक में मेरे माल का मैं ज़कात देता हूँ। जब ज़कात मैं देता हूँ तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, ज़कात जो देते हैं, ज़कात अल्लाह की राह में जो ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला उनके माल की हिफाजत फरमाता है। तो फरमाते अल्लाह के वली कि मैंने ज़कात दी है, अल्लाह मेरी दुकान की हिफाजत फरमाया है। तो फरमाने लगे कि ऐ लोगो, तुम ज़कात दिया करो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम माल की हिफाजत हो जाती है। आज का मुक़द्दस व मुबारक दिन 3 रमज़ानुल मुबारक है। आज सैयदतुन निसाई आलमीन, सैयद कौनैन हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की यौम विसाल का दिन है। 3 रमज़ानुल मुबारक को बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है। इसलिए आज के दिन मस्जिद उमर फ़ारूक में हर साल की तरह ये साल भी उमर फ़ारूक में असर से लेकर मगरिब तक जलसा होगा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का, और इफ्तार का इंतज़ाम भी, खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। आप भी तमाम से गुजारिश करूँ कि इतनी बड़ी जन्नती औरतों की सरदार का विसाल का दिन है, आप हजरात भी याद मनाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, रोज़ारों को आप भी खाना खिलाइए, क्योंकि जन्नती औरतों की सरदार बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। कितना मुक़द्दस दिन मिला है, ज़रा गौर कीजिए आप। लेकिन बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा जाते जाते मुसलमानों को एक पैगाम दिया, आपने एक पैगाम दिया। वो पैगाम बहुत ऊंचा पैगाम है। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा फरमाने लगी हज़रत अली से फरमाने लगी कि आए हसन के अब्बा अली, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा गुस्ल कर चुकी थी, आखिरी वक्त था। हज़रत अली से फरमाने लगी कि मेरी वसीयत है, मेरी वसीयत है। तो अली ने फरमाया कि बेटा बोलिए फ़ातिमा, तुम्हारी क्या वसीयत है? तो भी फ़ातिमतुज़ ज़हरा फरमाने लगे कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं गुस्ल से हो चुकी हूँ, गुस्ल करके मैं दुनिया से जा रही हूँ, लिहाजा मेरे आकाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है और मेरा यही पैगाम है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को एक डोले में जब रख देंगे तो मेरे डोले को काले कपड़े से लिपट देना, काले कपड़े से लिपट कर मेरे डोले को आधी रात के वक्त निकलना, और मेरे डोले में सिर्फ मेरे ख़ानदान वाले होना, महरम लोग होना, ना महरम नहीं होना, लिहाजा सिर्फ ख़ानदान वाले चंद लोग होना, और आधी रात को मेरे डोले को निकालना, मेरे जनाजे को निकालना। तो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा से अली कहने लगे कि ऐ फ़ातिमा, ऐसा क्यों कह रही हो कि आधी रात के वक्त डोला निकलना और तुम्हारे जनाजे को काले कपड़े से लिपटना, ऐसा क्यों कह रही है? तो अल्लाह फरमाने लगे बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा कि ऐ अली, ऐ हसन के अब्बा, एक बात यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा फ़र्ज़ है, और पर्दे के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे कपड़े में को, मेरे जनाजे को काले कपड़े से इसलिए लिपटना, और मेरे जनाजे में तमाम लोग मेरे महरम वाले, मेरे ख़ानदान वाले होना, इसलिए होना कि कोई ना महरम का, कोई गैर मर्द का साया भी मेरे डोले पे ना गिरना, कोई गैर मर्द का साया भी मेरे डोले पे नहीं गिरना, और रात के वक्त सिर्फ मेरे ख़ानदान वाले होना। तो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा फरमाने लगी कि ऐ लोगों, पर्दा फ़र्ज़ है, पर्दे में रहा करो, हिजाब में रहा करो, पर्दे से बाहर मत निकलो, औरत के लिए पर्दा फ़र्ज़ है। लिहाजा मेरी माँ बहनों से अपील कर रहा हूँ, बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का जो पैगाम है, बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के सीरत तैयबा पे हम अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम पर्दे में रहेंगे, रमज़ानुल मुबारक आ गया, बाज़ारों में निकल गए, सोना चांदी की दुकानों में निकल गए, ऐसा मत कीजिए। मुसलमानों के सर को मत झुकाइए, मुसलमानों के सरों को ऊंचा कीजिए। आप अगर पर्दे में रहेंगी तो सारे मुसलमान फ़ख्र करेंगे कि क्या मुसलमान बच्ची है, क्या मुसलमान औरत है जो जिसके ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है, वो पर्दे का एहतमाम कर रही है। औरत को बाज़ार में आने की ज़रूरत नहीं है, घर वाले हैं जो चाहे वो ला के दे सकते। औरत का काम है फ़कत अल्लाह की इबादत करना। हुज़ूर गौसे आदम पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला का जब निकाह हुआ था, जब निकाह होने के बाद जब कमरे में चले गए थे तो एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई थी।
खूबसूरत औरत बैठी हुई थी, आप कमरे से निकल के बाहर आ गए, तहज्जुद पढ़ने लगे, फजर की नमाज तक नमाज़ें पढ़ने लगे, उसके बाद फजर की अदा हुई तो नमाज के लिए गए, तो आपके जो ससुरे थे अब्दुल्ला सोमई, वक्त के बहुत बड़े वली थे, उनसे मुलाकात कर कहने लगे कि अय अब्दुल्ला सोमई, अय अल्लाह के वली, तुमने कहा मेरा निकाह एक अंधी औरत से हुआ है, एक बहरी औरत से हुआ है, एक लूली औरत से, लंगड़ी औरत से हुआ है। मैं जो कमरे में गया वो तो औरत आंख से भी देखने वाली है, कान से भी सुनने वाली है, चलने वाली है, वो अच्छी है, हाथ भी अच्छे है, वो तो मैं कोई और कमरे में तो नहीं चले गया। तो अब्दुल्ला सोमई फरमाने लगे कि हाँ, मैंने कहा है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, वो कोई और नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का निकाह तुमसे किया है। वो मैंने लंगड़ी इसलिए कहा है, मैंने बहरी इसलिए कहा है, मैंने अंधी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, इसलिए कि मेरी बेटी पर्दा फर्द है, लिहाजा मेरा बेटी कभी भी पर्दे में रहती थी। मेरी बेटी कभी ज़बान से किसी का शिकवा गिला नहीं की, ग़ीबत नहीं की। मेरी बेटी कभी भी कुरान मजीद की तिलावत की है। मेरी बेटी के कदम कभी भी चले हैं तो अल्लाह की राह में चले हैं। मेरी बेटी के कदम हाथ कभी भी खुले हैं तो कुरान मजीद के पारे खोलते हुए मेरे बच्चे के हाथ खुले हैं। लिहाजा मेरी बेटी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, वो पर्दा फर्द है, लिहाजा पर्दे में थी, इसलिए मैंने कहा कि वो अंधी है। तो बताइए, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु की ज़वज्जो मोहतरमा इस कदर पर्दा फरमाती थी, तो हर औरत पे पर्दा फ़र्ज है। माह रमज़ान मुबारक का उमर फारूक मस्जिद से यही पैगाम है कि आप हजरात तमाम पर्दा फ़र्ज है, पर्दे में रहिए। और मस्जिद उमर फारूक जो अदीम शान यहाँ की मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद है, लिहाजा यहाँ भी वज़ू खानों का तामीर का काम भी चल रहा है। माह रमज़ान मुबारक में आपको एक पैगाम हम दे रहे हैं कि आमदनी का कोई ज़रिया मस्जिद को नहीं है, लिहाजा आप हजरात मस्जिद में टाइल्स लगा रहे हैं, वज़ू खाने में टाइल्स लगा रहे हैं, टीन शेड डाल रहे हैं, नल की पाइपलाइनिंग कर रहे हैं, सीमेंट देने वाले, रेती देने वाले, टीन देने वाले, पाइप देने वाले, जो भी हजरात देने ताउन देने वाले हैं, अगर आप अल्लाह की राह में अगर ताउन दे देंगे तो अल्लाह एक के बदले आपको 70 का सवाब मिलेगा, 700 का सवाब मिलेगा। अल्लाह आप लोगों की और आपके ख़ानदानों की, हम तमाम के ख़ानदानों की मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए कि बताया गया अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, अबू बकर शिबली जिनका नाम था, बहुत बड़ी वली है। अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा देखा कि क़ब्रिस्तान में एक बंदा रो रहा था खड़े के। क़ब्रिस्तान को बंदा नहीं भूलना चाहिए, क्यों कि हमें भी एक दिन ख़ब्र में जाना है। सारा माल तमाम चीज़ रह जाएंगी, लेकिन तमाम चीज़ रुक जाएगा, लेकिन ख़ब्र में अकेला तन्हा अकेले को जाना है। फरमाते हैं अबू बकर शिबली के एक बंदा क़ब्रिस्तान में खड़े के रो रहा था कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। बार बार दुआ मांग रहा था, बंदा रो रहा था, बार बार रो रहा था। ऐसे आलम में एक फ़कीर आके आवाज़ देने लगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह की राह में उमर फारूक मस्जिद के लिए आप ताउन करेंगे तो अल्लाह आपके घर को नवाज देगा। वो शख्स बार बार दुआ मांग रहा था, तो एक फ़कीर आके बोला अल्लाह की राह में कुछ दे दो। तो बंदा जो क़ब्रिस्तान में खड़े के रो रहा था वो बोलने लगा कि अल्लाह के बंदे, मेरे पास तो कुछ मौजूद नहीं है, मेरे पास तो फटे कपड़े, मेरे जिस्म पे भी फटे कपड़े, मेरे फटे कपड़े हैं, मुझे डालने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहने लगे कि तुम्हारे कपड़े के कुर्ते के नीचे का हिस्सा बहुत अच्छा है, वो फाड़ के मुझे खैरात कर दो, अल्लाह तुम्हारा मग़फ़िरत फरमा देगा। तो उसी वक्त देखे नीचे का दामन अच्छा था, फौरी फाड़ के उसको खैरात कर दिए। जैसा ही खैरात करते ही थोड़ी देर के बाद वो बंदा नीचे गिर गया। उसके बाद कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने लगा, और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि वो बंदा जो रो रहा था उसका इंतकाल हो गया। जैसा ही इंतकाल हुआ, हातिब गैब फरिश्ता आके कहने लगा कि अय अल्लाह के बंदे, तू जो तेरे दामन का थोड़ा सा हिस्सा जो अल्लाह की राह में खैरात कर दिया है, वो खैरात करने की वजह से अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमा दिया है और तेरी बख्शिश फरमा दिया है, अल्लाह तुझे माफ़ फरमा दिया है। तो पता चल रहा है कि अगर कोई मराम है रमज़ान मुबारक में अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह वो बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, अल्लाह दोनों जहाँ की उनको तरक्की अता फरमाता है। बिलखुसूस हर मुसलमान हर जगह दुआ मांगना चाहिए। माह रमज़ान मुबारक में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस
का वबाल फैला हुआ है। हर मुसलमान दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह दुनिया से वबाल को, ये अजाब को हटा दे। और इराक़ में, फ़लस्तीन में जगह जगह लोग कट रहे हैं, मर रहे, वो मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए। यूपी गुजरात के मुसलमानों के लिए भी दुआ करना चाहिए, ताकि हर मस्जिदों की, मुसलमानों की खानखाहों की, मस्जिदों की, मुसलमान के तमाम लोगों की हर एक की हिफाजत होने की दुआ मांगना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आप हर मुसलमान रोज़ा रह के आज़मू, ये जज्बा दिखाना चाहिए कि अल्लाह की राह में मैं रोज़ा रहा हूँ। तो रिवायत में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर इबादत की जज़ा है, हर इबादत का बदला अल्लाह ताला देगा। हर इबादत के लिए अल्लाह ताला उसका पूज भी है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि रोज़े के लिए कोई पूछ नहीं है, रोज़े के लिए सिर्फ एक बात है कि अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़े की जज़ा खुद मैं हूँ फरमा रहा है। और अल्लाह के रसूल फरमाने के रोज़दार की मुंह से निकलने वाली खुशबू मुझको अंबर से ज़्यादा खुशबू अल्लाह को पसंद है। ज़रा गौर कीजिए, ये दिन भी आप दिन के सब मत गुजारिए। मुसलमान हैं हम, शान से रहेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, रोज़ा रह के हर हिंदू, मुसलमान, हर एक के लिए दुआ करो, अमन और चैन की दुआ करो। ये पैगाम है अल्लाह के रसूल का पैगाम, और यही पैगाम हमारा पैगाम है। और उमर फारूक मस्जिद का यही पैगाम है कि आप तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान, हिंदू तमाम के लिए अमन और चैन की दुआ मांगना है। और आने वाली शब क़दर की रात 1000 माह से अफजल रात है, वो रात में दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला को रात को हम शानो शान तरीक़े से मनाना चाहिए। ये रात की भी बहुत बड़ी फजीलत है। ये रात में सलामती उतरती है, ये रात में हर चीज़ होती है, लिहाजा दुआएं कबूल होती है। लिहाजा ये रात मुक़द्दस व मुबारक रात। लेकिन एक पैगाम रमज़ान मुबारक का ये है कि मेरे भाई, माँ बाप का दिल मत दुखाइए। माँ बाप का अगर कोई दिल दुखाता है तो अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर जन्नत की नमाज़ पढ़ के बोलता कि जन्नत, मुझे जन्नत चाहिए, मैं नमाज़ पढ़ लूँ मुझे जन्नत चाहिए, मैं रोज़ा रख लूँ मैं जन्नत चाहिए, मैं कुरान पढ़ लूँ मैं जन्नत चाहिए, मैं नेक अमाल करता हूँ जन्नत चाहिए, लेकिन मैं जन्नत चाहिए तमाम चीज़ करके अगर माँ को सताया तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तेरे आमाल के साथ तुझे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। लिहाजा माँ बाप को खुश रखिए, यही पैगाम है। माँ को और बाप को खुश रखिए। और माँ बाप की, अगर जिनके माँ बाप नहीं उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगना चाहिए। यही पैगाम है। और यही पैगाम के साथ मुअज़्ज़िज़ उमर फ़ारूक से हम यही पैगाम दे रहे हैं कि जहाँ कहीं भी ये पैगाम दिख रहा, अगर रोज़े नहीं रह रहे हैं, उज़र है, किसी को बीमार है या सफ़र पे है तो उनके लिए उज़र है, लेकिन अगर रोज़े रह रहे तो मुबारक हजरात है। अगर रोज़े नहीं रह रहे तो देखिए बहुत बड़ी मुसलमान हो के अगर रोज़े नहीं रहे तो बदनसीबी है। रोज़े रह के बर्दाश्त करना कमाल है। अगर बर्दाश्त करते हुए, अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, रोज़ा भी बड़ा है, धूप भी ज़्यादा है, अगर बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला महशर के दिन ये धूप के बदल अल्लाह वहाँ तुमको सुकून अता फरमा देगा, हमको तमाम लोगों को सुकून अता फरमा देगा। लिहाजा हदीस मुबारक में फरमा रहे हैं, हदीस मुबारक में फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लगे, एक शख्स आया मेरे आका की खिदमत में, बद्दू था। एक शख्स आके बोलने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रोज़ा छूट गया है, मैं क्या करूं? रोज़े का कफ़ारा क्या है? रोज़े का कफ़ारा क्या है? तो बोलने लगे कि रोज़े का कफ़ारा है कि तू 30 रोज़े रहना पड़ेगा। रोज़े का कफ़ारा यह है कि 30 रोज़ा रहना पड़ेगा। तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू 30 रोज़े रहना पड़ेगा। तो उसके बाद कहने लगे कि आका मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज़े रह सकूं। तो बोल गए 1 रोज़ा रह जा। तो उसके बाद फरमाने लगे कि आका मेरे में उतनी नहीफ़ हूँ, उतनी ताकत नहीं है, रोज़े का कफ़ारा बताइए मैं क्या करूँ? तो बोलने लगे कि तेरे पास कुछ है तो गरीबों को खाना खिला दे। रोज़े के बदले रोज़ा छूट गया है तो गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दे। मिस्कीनों को तो खाना खिलाएगा तो तुझे तेरे रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। तो वो शख्स कहने लगा आका मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ऐ शख्स तू वहाँ बैठ जा। तो वो बैठ गया। कुछ देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा इकराम आए, खजूरें नजराने के तौर पे लेके आए। अल्लाह के रसूल वो खजूरें ले लिए। लेने के बाद बाहर आके कहने लगे वो शख्स कहाँ है? तो देखने लगे सामने बैठा, उसको बुलाए, इधर आओ। तो बोलने लगे कि तू एक काम कर, ये खजूर जो है, तेरा जो रोज़ा छूट गया है, ये खजूर ले ले और गरीबों में तकसीम कर दे, तेरा रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। तो वो शख्स भी ऐसे सहाबी आशिक रसूल थे, वो अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने मुनव्वरा में मेरे से ज़्यादा कोई गरीब नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, रहमत जोश में आ गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जा तू ही एक खजूर खा ले, तेरे रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। तू ही खजूर खा ले, तेरे रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। तो वो खुश हो गया। तो कैसे मेरे आका है, कैसे मेरे आका रोज़े का पैगाम हम तक लेके आए हैं। तो लिहाजा रोज़े को मत छोड़िए, रोज़े रखिए, मेरे आका के पे दुरूद सलाम पढ़िए, इबादत करिए, नमाज़ें पढ़िए, खैर खैरात कीजिए, रात को अच्छा गुजारिए। यही उमर फारूक मस्जिद से पैगाम है, तहरीक उलमा अहले सुन्नत की जानिब से तमाम यही पैगाम दे रहे हैं हम कि तमाम मुसलमान मिलजुल के रहे और रोज़े रखे और हर मुसलमान के लिए दुआ करे, हर मुसलमान के लिए दुआ करे। और अल्लाह तबारक व तआला ये दिनों में रहमतों की बारिश होती है, कोई मुसलमान कोई इंसान भी इससे गाफिल ना हो। लिहाजा हर एक झोली फैला के अल्लाह से भीख मांगने चाहिए। उदूनी यस्तजिब लकुम, अल्लाह से भीख मांगना, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। हर मुसलमान अल्लाह से दुआ करते हुए हर मुसलमान रोज़ा रह के रोज़े की हालत में अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हर एक के सुकून, चैन, कारोबार, नौकरी, तिजारत, खेतखारी, हर एक में अल्लाह ताला, घरों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रहे थे, हर पीर को अल्लाह के रसूल रोज़ा रहते थे। अल्लाह के रसूल हर पीर को जो रोज़ा रहते थे। तो सहाबा किराम अर्ज़ करेंगे कि या रसूल अल्लाह हर पीर को आप रोज़ा क्यों रहते हैं? तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि मैं हर पीर को इसलिए रोज़ा रहता हूँ, माह रमज़ान मुबारक को छोड़कर हर पीर को रोज़ा रहते थे। तो साहबा करम अर्ज़ करें या रसूल अल्लाह रोज़ा क्यों रहते हैं हर पीर को? तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे मैं रोज़ा इसलिए रहता हूँ कि इस दिन हर पीर के दिन अल्लाह ने मुझे दुनिया में तवल्लुद फरमाया है। मैं दुनिया में पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त मैं दुनिया में तशरीफ़ लाया। इस लिहाज से मैं मेरे आने की खुशी में रोज़ा रह रहा हूँ। तो मेरे आका आए तो हमको रोज़े मिले हैं, मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सब में पहले सजदे में सर रखा और लोगों को पैगाम दिया कि तुमको रोज़ा भी रखना है, तुमको नमाज भी पढ़ना है, तुमको मेरे पे दरूद सलाम भी पढ़ना है। बकील है वो शख्स जो मेरे नामे नामी इसमें गिरामी आए और मुझ पे दरूद ना पढ़े। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि बकील है वो शख्स जो मेरे नामे नामी इसमें गिरामी आए और मुझ पे दरूद ना पढ़े। तो उसके बाद पूछने लगे असदम वो कौन शख्स बकील है? तो फरमाने लगे वो शख्स जो मेरा नामे नामी इसमें गिरामी आए और मुझ पे दरूद नहीं पड़ेगा तो अल्लाह की उस पर लानत होगी, और जो मुझ पे दरूद पड़ेगा उसको अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमा देगा, 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और 10 दर्जात उसके बुलंदी अता फरमा देगा। रहमतों से बरकतों से अल्लाह माला माल फरमा देगा। माह रमज़ान मुबारक के दिनों को ज़ाया मत कीजिए, खुशी खुशी से ख़ता रहमी जिसके दिल में है, हर कोई अगर माँ से जुदा है तो माँ से मिल लीजिए, कोई बाप से जुदा है तो बाप से मिल लीजिए, कोई भाइयों से जुदा है तो भाइयों से मिल लीजिए, कोई दोस्तों से जुदा है तो दोस्तों से मिल लीजिए। दूरी ख़त्म करके मोहब्बत को करीब कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और नमाज और रोज़े रहने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस व मुबारक महीना रोडों पे मत गुजारिए, होटलों पे मत गुजारिए और बाज़ारों में मत गुजारिए। माह रमज़ान मुबारक का महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिदों में गुजारिए, घरों में गुजारिए, अपने घरों में मस्जिदों में गुजारिए। और आज का मुक़द्दस व मुबारक दिन, इसमें कई सारी चीज़ें अल्लाह ने नेमतें अता फरमा दी है। माह रमज़ान मुबारक में 3 रमज़ान मुबारक को बीबी फ़ातिमा ज़हरा का विसाल का दिन है और 13 रमज़ान मुबारक को जंग बदर का दिन है और 20 रमज़ान मुबारक को हज़रत सैयदना अली करमल्लाह वजह के यौम शहादत का दिन है। तो माह रमज़ान और 27, 21, 23 और 25
27, 29 रमज़ान मुबारक को शब क़दर है, ताख़ रातें हैं। इसमें मुसलमान तमाम ये रातों में गुजार कर अदा करना है, इबादत करना है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगना है। हदीस मुबारक में फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल जुमा के दिन मेंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे। अल्लाह के नबी जैसा ही मेंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे मेरे आका, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए, आके कहने लगे, आका आप मेंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप जैसा ही सीढ़ी पे चढ़ रहे मैं दुआ मांगता हूँ, आप आमीन फरमाइए। तो अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे, जिब्राईल दुआ मांग रहे, अल्लाह के नबी आमीन फरमा रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, दुआ जिब्राईल फरिश्ते मांग रहे हैं और आमीन अल्लाह के नबी फरमा रहे, तो कैसे दुआ कबूल नहीं होती बताइए आप। हदीस मुबारक में यही बताया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े होकर दुआ मांग रहे, अल्लाह के नबी पहले सीढ़ी पे तशरीफ़ ले गए, पहले मेंबर पे तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के नबी दुआ मांगने लगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ मांगने लगे कि हलाक हो जाए वो शख्स जो माह रमज़ान मुबारक आए और रोज़ा रखे फिर भी उसकी बख्शिश न मग़फ़िरत ना हो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे और अल्लाह के रसूल फरमा रहे, आमीन फरमाया आपने। तो सहाबा इकराम देखने लगे कि अचानक ये कैसा हो गया मामला कि पहले मेंबर पे आपने आमीन फरमाया, फिर जिब्राईल दुआ मांगने लगे, हलाक हो जाए वो शख्स माँ बाप को, माँ को या बाप को या माँ बाप को दोनों को भी आखिरी वक्त तक पाए और उनकी खिदमत करे फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। तो अल्लाह के रसूल आमीन फरमाए। फिर तीसरी दुआ मांगे कि वकील है वो शख्स जो मेरा नामी इसमें गिरामी आए और मुझ पे दरूद ना पड़े। तीसरी सीढ़ी पे अल्लाह के नबी दुआ मांगने लगे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ मांगने लगे और अल्लाह के रसूल आमीन फरमाए। नमाज ख़त्म हो गई। सहाबा इकराम नमाज के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह आज गैर मामूली बात हो गई कि आप दुआ मांग रहे, आमीन आमीन कह रहे थे। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि अभी अभी मैं खुतबे को जा रहा था, मेरे बाजुक जिब्राईल आए और जिब्राईल कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, मैं दुआ मांगता हूँ, आप आमीन फरमाइए। तो मैं जिब्राईल दुआ मांगने लगे, तो क्या आप पूछने के सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह क्या दुआ मांगे जिब्राईल? तो बोले हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान मुबारक को पाए और रोज़ा रखे फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हो। तो अल्लाह के रसूल आमीन फरमाए। तो सहाबा किराम अर्ज़ करने की, या रसूल अल्लाह रोज़ा रखने के बाद भी अगर उसकी मग़फ़िरत ना हो, ऐसा कौन शख्स होगा रोज़ा रहने के बाद भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती? तो फरमाने लगे मेरे आका कि ऐ लोगों, रोज़ा रहने के बाद अब अल्लाह की इबादत करना लाजिम है। रोज़ा रहने के बाद अगर ग़ीबत करेंगे तो रोज़ा कबूल नहीं होगा, उसकी मग़फ़िरत ना होगी। रोज़ा रखने के बाद माँ बाप को सताएंगे तो कबूल नहीं होगा। रोज़ा रखने के बाद गलत नज़र से किसी को देखेंगे तो रोज़ा कबूल नहीं होगा। रोज़ा रखने के बाद अगर तुम गलत काम करोगे तो रोज़ा कबूल नहीं होगा। रोज़ा रखने के बाद अगर किसी को सताओगे तो रोज़ा कबूल नहीं होगा। रोज़ा अगर तुम रोज़ा रहने के बाद खालिस अल्लाह के लिए रोज़ा रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके रोज़े को कबूल फरमा लेगा। इबादत करते हुए, तिलावत करते हुए रोज़ा रखेंगे तो उसकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी। फिर उसके बाद साहबा अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह और एक दूसरी दुआ कौन से मांगी? तो दुआ मांगने जिब्राईल कि हलाक हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को या माँ को या बाप को आखिरी वक्त में पाए और उनकी बख्शिश ना हो। तो साहबा करम अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने के बाद भी वो बंदे की बख्शिश नहीं होती? तो बोलेगा हाँ नहीं होती। कहने लगे कि माँ बाप को खिदमत करते हुए अगर कोई बच्चा माँ बाप की खिदमत करते हुए अगर कोसेगा, माँ बाप को डराएगा, वो बीमारी की हालत में, अलालत की हालत में वो नहीं खाएंगे, बीमारी में दर्दों में रहेंगे, उसमें अगर उसका बेटा बार बार डरा के धमका के अगर ये सता के उसको पालेगा तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। वो बच्चा मुबारक है जो माँ बाप को अलालत में हो, वो अच्छाई में हो, अगर वो माँ बाप को अच्छी नज़र से देखा, अच्छा पालेगा और अच्छी खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा। फिर सहाबा किराम अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह तीसरी दुआ कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे
कि मैं तीसरे मेंबर पे तशरीफ़ ले गया और जिब्राइल दुआ मांगने लगे कि बखील है वो शख्स जो मेरा नामे नामी इसमें गिरामी आए, मुझ पे दरूद ना पड़े। तो सहाबा किराम करके बखील क्या होता है, बखील कौन है? तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि मुझ पे दरूद पढ़ते हुए अगर कोई बकालत करेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मुझ पे अगर कोई दरूद पढ़ते हुए, अगर कोई बंदा मुझ पे अगर खुशी खुशी दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह उसके मरातिब को बुलंदी अता फरमा देगा, उसकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। और जो मेरा लाया हुआ कलमा पढ़ते हुए अगर मुझ पे दरूद पढ़ने के लिए अगर आगे पीछे होगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो बखील होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो गौर कीजिए इस बात पर कि ये हदीस क्या बता रही है। 3 चीज़ बता रही है हदीस कि रोज़ा भी रखना है और हम अल्लाह को राज़ी करना है, माँ बाप की भी खिदमत करना है, माँ बाप को भी राज़ी करना है और अल्लाह को भी राज़ी करना है, और दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, नबी को भी राज़ी करना है और अल्लाह को भी राज़ी करना है। तब हमको जन्नत मिलेगी, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन तमाम हजरात इस पर अमल करेंगे तो दुनिया में हमसे अच्छा कोई नहीं होगा, हमसे मुबारक कोई नहीं होगा। हमारे अखलाक, हमारे किरदार ये होना चाहिए। कोई माँ बाप की खिदमत कर रहा है तो देख के खुश होना चाहिए कि देखो कैसा मुबारक बच्चा है जो अपनी माँ बाप की खिदमत कर रहा है। अगर कोई मुसलमान रोड से जा रहा है, रोज़े की हालत में जा रहा है, तो देख के कहना कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, रोज़े की हालत में रोज़ा रहते हुए मस्जिद को जा रहा है। लोग वाह वाह करना चाहिए, कितने मुबारक है, दुरूद सलाम पढ़ते हैं हम, तो हर मुसलमान झूम झूम के दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो देखने वाले भी कहेंगे कि वाकई आका पे, उनके हमारे आका पे हम दुरूद सलाम पढ़ रहे, वहाँ से यहाँ तक सलामती आएगी। लिहाजा उमर फारूक मस्जिद से यही पैगाम है आप हजरात को कि आप हजरात हर हालत में रोज़े को मत छोड़िए, माँ बाप की खिदमत करना मत छोड़िए, और मेरे आका की बात आई तो सर झुका के दुरूद सलाम मेरे आका पे पढ़िए। उनकी वजह से अल्लाह ने कायनात बनाया है, उनकी वजह से अल्लाह ने हमको बनाया है, उनकी वजह से हमको रोज़े मिले हैं, उनकी वजह से हमको नमाज मिली है, उनकी वजह से हमें शब कदर मिली है, उनकी वजह से हमको कुरान शरीफ मिली है, उनकी वजह से हमको शरीयत मिली है, उनकी वजह से हमको हज मिला है, उनकी वजह से हमको खैरात करने का जज्बा मिला है, उनकी वजह से हमको सहाबा इकराम मिले हैं, उनकी वजह से हमको अल्लाह वाले मिली है। उनकी बातों पे हम अमल करेंगे, उस शरीयत पे अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हम तमाम रोशनी टीवी, जो आज के ज़माने में रोशनी टीवी का ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि रोशनी टीवी का पैगाम हर घर घर में पहुंच रहा है। अच्छे नातें, अच्छी बातें, बयानात रोज़ों के बारे में, रमज़ान मुबारक के बारे में नश्र कर रहे हैं वो लोग। रोशनी टीवी के एडिटर साहब हो या रोशनी टीवी के जितने भी काम करने वाले हजरात हैं, तमाम की हम सताइश करते हैं। काबिल मुबारकबाद है तमाम लोग, और तमाम लोगों को, रोशनी टीवी वालों को, इसमें काम करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम से नवाजेगा। इसलिए कि तुम्हारा पैगाम अगर कोई घर में अगर सुन लेंगे, अगर कोई सुन लेने के बाद ये वो पैगाम, अगर उमर फारूक मस्जिद का रोज़ों का पैगाम अगर कोई सुन ले, रोज़ा नहीं रह रहा है, अगर रोज़ा रह रहा तो उनका सवाब भी आपको मिलेगा। अगर कोई बेनमाजी अगर नमाजी बन जाएगा तो सवाब आपको मिलेगा। अगर कोई तिलावत करने वाले हैं, तिलावत भी कर लेंगे तो सवाब आपको मिलेगा। लिहाजा तमाम रोशनी टीवी वालों को भी रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी देते हैं, और तमाम तहरीक उलमा अहले सुन्नत की जानिब से जहाँ जहाँ भी जो भी हजरात से हम यही पैगाम देते कि तमाम लोग तहरीक उलमा अहले सुन्नत को माह रमज़ान मुबारक में कोई भी मदद है तो आप हजरात मदद फरमाइए, नेक और अच्छे काम होंगे, अच्छे काम के लिए काम होगा। लिहाजा तमाम मुसलमानों से फिर एक बार पैगाम यही है, माह रमज़ान मुबारक का यही पैगाम दे रहे हैं हम कि 3 चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है रमज़ान मुबारक में। एक है कि रोज़े रखना है, ग़ीबत नहीं करना है, रोज़े रखते हुए तिलावत करना है। अगर तिलावत कुरान शरीफ पढ़ने ना आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने आता वो कलमा पढ़ लेना चाहिए। एक बात रोज़े रखते हुए अच्छा गुजारना और तरावी के साथ गुजारना है। दूसरी बात है रमज़ान मुबारक आए, माँ बाप को खुश करिए, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। माँ बाप का अगर दिल दुखाएंगे तो अल्लाह राज़ी कभी नहीं होगा, कभी हर हालत में अल्लाह राज़ी नहीं होगा। बायज़ीद बस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं जब कई साल के बाद इल्म हासिल करके बहुत बड़े वली, इराक़ में एक शहर है जिसका नाम बस्ताम है, जहाँ खरबूजे मिलते हैं, खरबूजों के नाम से मशहूर है। तो बस्ताम शहर में
जब वो इल्म हासिल करके जब अपने घर तशरीफ़ ले गए तो खटखटाने लगे, दरवाज़ा मारने लगे। तो अंदर से औरत की आवाज़ आई, कौन? तो बायज़ीद फरमाने लगे, अम्मी जान मैं आपका बेटा हूँ। तो अंदर से माँ ने कहा कि बेटा क्या तुमने माँ का पूरा कहना मान के आए हो? नहीं, ऐसे ही आए हो? तो कहने लगे, अम्मी जान मैं माँ का आपका पूरा कहना मानकर इल्म हासिल करके आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ। तब आपकी माँ ने फरमाया, अगर मेरा कहना ना मानेगा तो ये दरवाज़ा कभी ना खुलेगा। तू मान के आया है, लिहाजा मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, अंदर तशरीफ़ आए। तो बायज़ीद फरमाते हैं जब घर में तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले अपने माँ की खदमबोती की। खदमबोती कहने लगे कि अम्मी जान आपके कहने के मुताबिक तमाम चीज़ इल्म हासिल करके आया हूँ। ज़रा गौर कीजिए आप, वो फर्माबरदार बच्चे हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं, माँ बाप को नहीं डराते। माँ बाप को अगर डराने वाला दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता और आखिरत में कामयाब नहीं होता। वो बच्चा जो माँ बाप को खुश रखता है वो बच्चा दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। और तीसरा पैगाम यही है कि आका का नाम आए तो दुरूद सलाम पढ़िए। जहाँ कहीं सलाम पढ़ते वो सलाम की मजलिस में शामिल हो जाइए, कि जहाँ कहीं दुरूद शरीफ की मजलिस है उसमें शामिल हो जाइए। लिहाजा आका का नाम पे दुरूद सलाम पढ़ने वालों को घरों को अल्लाह सलामती भेजता है, अल्लाह ताला आबाद फरमाता है। लिहाजा खैर खैरात कीजिए, नेक अमाल कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको अमल